अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, आज हमने ना डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को अंडरस्टैंड करना है कि हम देखेंगे कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में डिफरेंस क्या है। इसमें हमारे लिए लर्निंग ऑब्जेक्ट्स में हम ये देखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, डिफरेंस बिटवीन देम, और हम ये देखेंगे कि हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, या कर सकते हैं। आप लोगों के लिए एक एक्टिविटी है। इमेजिन करें कि एक बच्चा है, वो अपने फ्रेंड को कहता है, अली टेल्स हिज फ्रेंड आई एम हंग्री। अली जो है वो अपने फ्रेंड को कहता है, अपने दोस्त अहमद को कहता है कि मैं हंग्री हूँ, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि अगर अहमद मीन के वो जो उसका दोस्त है, उसने अगर यही बात अपनी मदर को बतानी है तो वो कैसे बताएगा। और यहीं से बात शुरू होती है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की। तो आज हम ये देखेंगे कि अहमद जो है वो अपनी मदर को कैसे अली की बात कैसे बताएगा। तो देखें, इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डायरेक्ट स्पीच होती क्या है, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच क्या है? डायरेक्ट स्पीच में ये रिपोर्ट किया जाता है कि एक पर्सन जो है, एक पर्सन के एग्जैक्ट वर्ड कौन से हैं, वो एग्जैक्ट वर्ड कौन से बोल रहा है। मतलब एक पर्सन जो है ना, वो कोई बात कर रहा है, ठीक है, और हमने उसकी बात को बयान करना है तो हम उसके एग्जैक्ट वर्ड को बोलेंगे। अब उसके एग्जैक्ट वर्ड को बोलने का इंग्लिश में एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, या लिखने का एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बनेगा। वो क्या स्ट्रक्चर है कि फर्स्ट ऑफ ऑल होगा एक स्पीकर, ठीक है। स्पीकर वो जो बात कर रहा है। दूसरा रिपोर्टिंग वर्ब जो वो बात कर रहा है, ठीक है, और प्लस एग्जैक्ट वर्ड, वो वर्ड जो एग्जैक्ट वो बोल रहा है। मिसाल के तौर पर अली सेड, अली ने कहा। अब इसमें सेड क्या है? रिपोर्टिंग वर्ड। अली स्पीकर है और उसके एग्जैक्ट वर्ड क्या है? आई एम टायर्ड, मैं क्या हूँ? थका हुआ हूँ। अब इसी तरह दूसरी एग्जांपल देखें तो क्या है? सारा सेड आई लव रीडिंग बुक्स। तीसरी एग्जांपल देखें तो उसमें क्या है? टीचर सेड वर्क हार्ड। अब यहाँ पे ना एक बात को माइंड में रखना कि जितनी भी डायरेक्ट स्पीच है ना, उनको हम इन्वर्टेड कॉमास में, या इसको हम इन अदर वर्ड कोटेशन मार्क्स भी बोलते हैं, इसमें हम कोट करते हैं। मीन के जितनी भी डायरेक्ट स्पीच होगी उसको हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। अब अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच की बात करें तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच ये है कि इनडायरेक्ट स्पीच रिपोर्ट्स समवन वर्ड्स विदाउट यूजिंग देयर एग्जैक्ट वर्ड, ठीक है। क्या मतलब है इसका? कि हम किसी के एग्जैक्ट वर्ड बोले बगैर हमने उसकी बात को बयान करना है, ठीक है। अब कैसे बयान करना है? लेट के इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? स्ट्रक्चर तकरीबन ये बनेगी कि एक स्पीकर होगा, स्पीकर प्लस रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब के साथ हमने दैट लगाना है, ठीक है, और फिर रिपोर्टेड स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट जो उसने बोली है। मिसाल के तौर पर पहले हमने एग्जांपल देखी और उसमें हमने कहा कि अली सैड आई एम टायर्ड, ठीक है। लेकिन अब इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा? अली सेड दैट, ठीक है। लाइक अब अहमद जो है वो अपनी मदर को अली के बारे में बता रहा है कि अली सेड दैट ही वाज टायर्ड। अली ने कहा कि वो थका हुआ था। इसी तरह अगर नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे सारा सेड दैट शी लव्ड रीडिंग बुक्स, टीचर एडवाइज्ड अस टू वर्क हार्ड। अब इसमें जो बातें याद रखने वाली हैं वो क्या हैं कि इसमें ना कोटेशन मार्क्स नहीं लगती, नो कोटेशन मार्क्स एडेड, ठीक है। और इसमें जो मीनिंग है ये भी याद रखना, मीनिंग सेम रहेगा। वर्ड्स में भी पॉसिबिलिटी है कि चेंज हो, वर्ड्स चेंज हो सकते हैं लेकिन मीनिंग जो है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा, ओके। अगर हम कुछ एग्जांपल्स लें, लाइक डेली लाइफ में इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, वो क्या हैं? लाइक अगर हम एक सिचुएशन को माइंड में रखते हुए हम कहते हैं कि हाँ, मदर आस्क डू यू फिनिश योर होमवर्क,
अब ये एक डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है, जिसमें मदर ने बच्चे से पूछा क्या आपने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया। तो अब इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, अगर हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करें तो हम क्या कहेंगे, मदर आस्क्ड वेदर आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क। ओके, अब यहाँ पे चंद एक रूल्स आते हैं कि हमने अगर इनडायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है तो इसमें कौन कौन से जो रूल्स हैं वो अप्लाई होंगे। ठीक है, सबसे पहला रूल जो है ना वो प्रोनाउंस के रिलेटेड है। अब प्रोनाउंस क्या है, प्रोनाउंस में लाइक अगर आते वर्ड हैं आई, माई, वी, आवर, आई जो है वो ही या शी में कन्वर्ट होगा, ठीक है, माई को हम हिज एंड हर में कन्वर्ट करेंगे, वी जो है वो दे और आवर जो है वो देयर में। अगर हम टेंसेस की बात करें तो टेंस में मोस्टली जो है वो डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट टेंस हो अगर हो तो उसको पास्ट में कन्वर्ट किया जाता है, पास्ट हो तो उसको परफेक्ट में, ठीक है। और अगर टाइम्स वर्ड हों लाइक टुडे है, टुमारो है, यस्टरडे है, टुडे को दैट डे, टुमारो को द नेक्स्ट डे, एंड यस्टरडे को द प्रीवियस डे, एंड नाउ को देन, एंड हेयर को देयर में कन्वर्ट किया जाता है जब हमने किसी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक समरी गिवन है, डायरेक्ट स्पीच को हमने जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है तो कैसे करें। लाइक प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो टेंसेस के लिहाज से प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो उसको पास्ट सिंपल में कन्वर्ट करना है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है तो उसको पास्ट कॉन्टीन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसको परफेक्ट में। इसी तरह अगर विल को देखा जाए तो विल को हम वुड, कैन को कुड, एंड मे को माइट, एंड शैल को शुड एंड वुड में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा बच्चों, ये था हमारा आज का जो डायरेक्ट इन एंड इनडायरेक्ट के रिलेटेड लेक्चर। हम आप लोगों के लिए यहाँ पे प्रैक्टिस के आपकी प्रैक्टिस के लिए चंद एक सेंटेंसेस हैं, आप लोगों ने इनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।